तो अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या और कोई रूट एग्जिस्ट कर सकता है? तो 180 डिग्री से लेसर वाले सिचुएशन में आप अल्फा अल्फा प्लस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा में खेलोगे। अगर अल्फा और बीटा सेम नहीं होंगे, है ना, तो डेफिनेटली दोनों इक्वेशंस को बराबर होने के लिए गामा की वैल्यू को सेटिस्फाई करने वाले जो सोल्यूशन पॉसिबल हैं वो वही होगा। क्वेश्चन है, आप 2 sin A sin B वाले फॉर्मूले लगा के आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मतलब आप अगर यूटिलाइज कर लें एंगल ए और एंगल सी को भी तो बहुत आराम से इसका काम बन जाएगा। हेलो गाइस, क्या हालचाल हो? सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे, है ना। KVJNV का आरएमओ का 2025 का जो पेपर है उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का ये सवाल था, देखते हैं क्या किया जा सकता था इस सवाल में। चलिए, तो ये क्वेश्चन था अपना, लेट ABCDE बी अ कॉन्वेक्स पेंटागन इन विच AB इक्वल टू AE, CB इक्वल टू CD, AED इक्वल टू CDE दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले तो एक पेंटागन बना लो रैंडम, है ना। पेंटागन, एक पेंटागन बना लेते हैं रैंडम, ठीक है। एक पेंटागन बना लेते हैं रैंडम, ठीक है। ये एक पेंटागन बना लिया मैंने रैंडम, है ना। नेमिंग भी कर दी ABCDE, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। और क्या है, AB और AE बराबर है, ये और ये बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, CB और CD बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है। CB और CD भी बराबर है, बिल्कुल सही बात है। एंगल AED और CD, AED ये वाला एंगल 90 डिग्री, CDE ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, ओके, ठीक है। तो D अगर ऐसी लाइन बनाएंगे तो उसके ऊपर दोनों वर्टिकल होंगे ना, ठीक है। चलो डायग्राम बनाना, थोड़ा डायग्राम बनाना शुरू करते हैं ना, क्योंकि यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा नहीं, ठीक है, ठीक है, डन। तो मैंने बोला कि ये E पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। और ये मैंने AB ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये AB हो गया, AB, ठीक है। फिर मैंने क्या किया ना, इसी लाइन को ठीक है, इसी लाइन को उठा लिया, ठीक है, लाइक इसी लाइन को उठा लिया और रोटेट करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है, डन। ताकि मतलब थोड़ा सा डायग्राम ऑथेंटिक सा मिल जाए ना। तो ये अपना A पॉइंट हो गया और ये पॉइंट B हो गया ना, तो AB और AE मैंने बिल्कुल इक्वल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना दिया, ठीक है। और किसने क्या बोला था, CD भी परपेंडिकुलर हुआ, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर थोड़ा सा अलग लेंथ का होगा, ठीक है, मतलब लाइक AE और CD को बराबर नहीं लेना है, तो ये C पॉइंट मैंने यहाँ रखा, ठीक है। तो इसी का एक कॉपी उठाया, ठीक है। फिर इस कॉपी पे विचार कर लेते हैं, ठीक है। ये तो शिफ्ट फिट नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया मैंने, इसको मान लेंगे कि ये दोनों बराबर हैं ही हैं, क्लियर, ओके। डायग्राम बन गया ना। लेट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ EAB, है ना। आगे का डायग्राम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ है डायग्राम बनाना, है ना दोस्त। डायग्राम बन गया तो कुछ आधे थॉट तो आने लग जाते हैं ना, कुछ स्कोप दिखता है, कुछ अप्रोच आगे बढ़ाने का ना। तो क्या है ना कि अगर अपन ध्यान से सोचें, आगे क्वेश्चन कह रहा है लेट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ EAB इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, लाइक दिस वन, है ना, ये इंटरनल बाइसेक्टर हो गया। एंड DCB का इंटरनल बाइसेक्टर, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं? दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कौन से पॉइंट पे? I पॉइंट पे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है ना, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं I पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे I पॉइंट बोल देता हूँ या यहाँ बोल देता हूँ I पॉइंट, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एंड M बी द मिड पॉइंट ऑफ AC, M मिड पॉइंट है AC का, A और C को मिला दिया, इसका मिड पॉइंट है M, इसका मिड पॉइंट M यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है, डन। तो क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट MIC और AIB बराबर होंगे। तो मैंने, ठीक है, MIC यानी ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू AIB ये वाला एंगल, है ना। तो AIB इन दोनों को मिला दिया,
और मैंने बोला कि ये वाले एंगल के बराबर होगा। तो एक्चुअली में आप एक बात समझना कि ये जो बी आई इंटरसेक्ट करेगा ना ए सी को, उस पॉइंट को पी मान लें अगर, है ना, तो एम आई तो किसका काम कर रही है, एम आई यहाँ पे फॉर ट्राइंगल ए आई सी है ना, फॉर ट्राइंगल ए आई सी है ना। ध्यान से सोचें, अगर ध्यान से सोचें समझदार लोग, तो एम आई इज़ मीडियन, एम आई इज़ मीडियन, और ध्यान से सोचो तो मीडियन जितना सी आई के साथ एंगल बना के जा रही है उतना ही एंगल पी आई ए आई के साथ बना के जा रहा है। तो किसी भी ट्राइंगल में हम ये समझाते हैं क्लासेस में भी, लाइक ये मीडियन है, ये यहाँ से जितना एंगल बना रही है उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो अगर इसको आप मीडियन बोल रहे हो, ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो बनी है दिस इज सिमीडियन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिमीडियन बोलते हैं ना। और सिमीडियन होता क्या है, अगर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें इस एंगल का ना, लाइक अगर ये ए पॉइंट था, एंगल ए का अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करें अपन, ठीक है ना, तो किसी भी हालात में ये जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उस एंगल बाइसेक्टर के अबाउट मीडियन का अगर अपन वो देखें रिफ्लेक्शन, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, तो वो सिमीडियन बनता है। क्या बनता है, सिमीडियन, ठीक है। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका यहाँ पे खास यूज़ आ रहा है, ठीक है, जिसका यहाँ पे खास यूज़ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एम आई मीडियन है और पी आई जो है पी आई इज सिमीडियन, है, ठीक है। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया, ये दोनों एंगल बराबर कर रहे हैं ना अपने को, अगर ये दोनों एंगल बराबर कर रहे हैं तो हमें ये प्रूव करना होगा पी आई इज सिमीडियन ना, पी आई सिमीडियन है, ये अपने को प्रूव करना होगा। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि वी हैव टू शो दैट पी आई इज सिमीडियन, है ना, पी आई क्या है, सिमीडियन है, ये शो करने की जरूरत है अपने को, ठीक है। एंड इट इज इक्वलेंट टू प्रूव दैट और ये चीज़ इक्वलेंट है इस चीज़ को प्रूव करने के कि ए पी इज टू पी सी का रेशो, अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ए पी और पी सी का रेशो जो है, ठीक है ना, वो ए आई और सी आई के रेशो के स्क्वायर के, लाइक ए आई स्क्वायर और सी आई स्क्वायर इन दोनों के रेशो के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि पी आई सिमीडियन है ना। तो हमें ये टारगेट है, ये प्रूव करना है अपने को, ठीक है। नाउ अब आप बोलोगे कि सर आप ये शो करोगे कि ए पी और पी सी का रेशो ए आई स्क्वायर और सी आई स्क्वायर के बराबर होने पे ही सिमीडियन क्यों बोलेंगे, तो उस चीज़ को अपन शो करके दिखाएंगे आपको ना, ये बाद में अपन क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो अभी पहले फोकस है ए पी और पी सी का रेशो ए आई स्क्वायर और सी आई स्क्वायर के बराबर दिखाने का, है ना। हाउ टू शो दिस, लेट मी टेल यू, थोड़ी सी इसमें एंगल चेसिंग करते हैं ना। तो मैंने ए और बी और ई को मिलाया, मैंने बी और डी को मिलाया, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने ई और आई को मिलाया, फिर मैंने आई और डी को मिलाया, फिर मैंने कहा कुछ एंगल चेसिंग करते हैं ना, ठीक है। तो एंगल चेसिंग का स्कोप जो है वो हम कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने बोला इन ट्राइंगल ए बी, क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और ए ई बराबर है, बोला हाँ सर ए ई और ए बी बराबर है, तो उनके दोनों के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, ये एंगल भी अल्फा, ये भी एंगल अल्फा, क्लियर है, बोला हाँ क्लियर है, ठीक है। तो हमने बोला कि एंगल ए ई बी और ए बी, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए बी ई, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू अल्फा, मान लिया हमने, क्लियर है सर। फिर मैंने बोला कि बी सी और सी डी भी बराबर थे, बी सी डी में ना, तो मैंने बोला इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है ना, तो ये अपने लेट किया ना अल्फा, ठीक है। बी सी डी में बोला बी सी और सी डी कौन है, बी सी और सी डी बराबर थे, तो हम बोल सकते हैं एंगल सी बी डी और सी डी बी, सी बी डी और सी डी बी बराबर होंगे, क्लियर है, दोनों को बीटा मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये एंगल बीटा तो ये एंगल भी बीटा, क्लियर है, मैंने कहा हाँ। और आपको बताया कि अगर ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे एंगल बी ए ई कितना, तो आप क्या बोलोगे, सर 180 में से बाकी दो एंगल हटा दो ट्राइंगल के, तो 180 में से बाकी दो एंगल अल्फा अल्फा है, तो 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। एज इट इज ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, बी सी डी, एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा, तो आपने तुरंत बोल दिया 180 माइनस 2 बीटा, मैंने कहा ओके, चीज़ें सिमेट्रिक ही चल रही हैं सर यहाँ तक, तो मैंने कहा ठीक है। फिर आपने क्वेश्चन में देखा कि आपको गिवन है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी और डी सी बी, दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, आई पे, यानी ए आई जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक है। और बी सी आई जो है वो इस एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या बोल सकते हैं
तो ये इम्प्लाई करता है दोस्त कि एंगल बी ए आई, तो ये इम्प्लाई करता है एंगल बी ए आई बराबर एंगल बी ए आई बराबर ई ए आई, ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे दोस्त, इसके हाफ हाफ के, यानी 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा के हो जाएंगे। क्लियर है? एज इट इज उधर भी क्या होगा, बी सी आई और डी सी आई है ना, एंगल बी सी आई और एंगल डी सी आई, ये दोनों भी कितने कितने के हो जाएंगे, बी सी आई और डी सी आई, ये दोनों भी कितने कितने के हो जाएंगे, 90 माइनस बीटा 90 माइनस बीटा के। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तो इन दोनों को लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपना 90 माइनस अल्फ़ा और ये भी 90 माइनस अल्फ़ा, बहुत ही सही। ये 90 माइनस बीटा और ये भी 90 माइनस बीटा। डन है? मैंने कहा डन है। फिर एक बालक ने बोला क्या, एक बालक ने बोला क्या, बोला कि सर ये एंगल बीटा, ये एंगल 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल कितने का? तो मैंने कहा तुरंत 90 है ना, तुरंत 90 है ना। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स का नया नाम दे दूँ, मैं अगर मान लूँ, क्या बोलूँ, अगर मैं क्या मान लूँ कि ए आई और बी का इंटरसेक्शन, ए आई और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट पी है और सी आई और बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, क्यू है ना। इस पॉइंट को पी बोल दूं और इस पॉइंट को क्यू बोल दूं, तो मैं तुरंत ये बोल सकता हूं कि एंगल बी पी ए, इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी पी ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और एंगल सी क्यू बी कितना हो जाएगा, सी क्यू बी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई परेशानी क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है, बिल्कुल ही परेशानी नहीं है। फिर तुरंत एक बच्चे ने एक बात बोली है ना कि सर हमने शास्त्रों में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है, हम किसी भी हालात में चाहें तो बोल सकते हैं कि ए पी बी ट्राइंगल और ए पी ई ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है सर ट्राइंगल ए पी ई के, है ना। बोले क्यों? तो देखो ये एंगल अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, ये बराबर है इसके, ये एंगल 90, ये एंगल भी 90 है ना। तो और ये दोनों एंगल भी बराबर हैं सर। क्या करोगे सर? बहुत कुछ बराबर है ना, बहुत कुछ बराबर है। तो सर हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम? मैंने कहा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और मैंने कहा सेम एस इधर भी, सामने भी, है ना, पड़ोसी भैया में भी सी क्यू बी और सी क्यू डी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सी क्यू डी के। क्लियर है? मैंने कहा हाँ क्लियर है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट इधर भी और उधर भी है ना, तो अपन और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, जब कॉन्ग्रुएंसी लगी गई है ना, जब कॉन्ग्रुएंसी लगी गई है, ठीक है, तो हमने बोल दिया कि P इज मिड पॉइंट ऑफ B, या फिर AI इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ B। क्या हम ये बोल सकते हैं AI इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BE? ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे मैंने बोला कि सेम एज CI इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BD। CI इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, BD। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब AI परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया BE का, CI परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया BD का, है ना। BE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या वही सर्कम सेंटर होगा BED ट्राइंगल का? हाँ। तो दोनों पॉइंट्स मिला करके ना, कंबाइंडली ये दोनों पॉइंट्स मिला के इंप्लाई करते हैं कि I इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का? BED का, ऑफ ट्राइंगल BED का। क्लियर है? मैंने कहा हाँ क्लियर है। तो इन तीनों पॉइंट से पास होकर एक सर्कल पास करेगा, तीनों पॉइंट से गुजरेगा एक सर्कल। ठीक है, ये बात क्लियर है? मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है। फिर मैंने बोला अगली बात कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस अल्फा। बिल्कुल सही बात है सर। मैंने कहा ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल कितने का? बोले सर 90 माइनस बीटा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ये एंगल भी 90 गिवन था ना क्वेश्चन में। हाँ सर ठीक है। अब किसी भी हालात में अगर इन तीनों पॉइंट से पास होकर जाने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दूं मैं ना, है ना, ठीक है, जाने दोस्त, तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल ड्रॉ कर दूं और उसका सेंटर बोल दूं कि आई पॉइंट है ना। सेंटर क्या है? आई पॉइंट। और ए और सी जरूरी नहीं है कि लाई कर रहे हो सर्कल पे, मैं तो कह रहा हूँ नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है,
बस BED सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और आई सेंटर है उस सर्कल का। तो मैंने पूछा कि अगर कोई भी आर्क जितना एंगल रिमेनिंग पार्ट में सबटेंड करता है उसका डबल कहाँ पे सबटेंड करता है? सेंटर पे। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल BIE जो होगा, एंगल BIE जो होगा वो कितना होगा? 90 माइनस बीटा का डबल, यानी 180 माइनस 2 बीटा, दैट इज 180 माइनस 2 बीटा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। और ये एक परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड के ऊपर, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को इक्वल टू पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सोच के देखो, और जब सोच के देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एंगल BIE जो 180 माइनस 2 बीटा है, वहाँ से एंगल BIP कितने का आ जाएगा? एंगल BIP कितने का आ जाएगा सर? वो इसका हाफ आ जाएगा, 90 माइनस बीटा का आ जाएगा, क्योंकि इक्वल दो टुकड़े होंगे बराबर के। मैंने कहा ठीक है, सेम एज उधर भी करेंगे, है ना। क्या बोलेंगे अपन कि एंगल BID कितने का होगा? तो आप बोलेंगे BID जो होगा सर, क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस अल्फा है तो यहाँ पे 180 माइनस 2 अल्फा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने पूछा कि BIQ कितना होगा, तो आपने सीधा सीधा बोल दिया कि 90 माइनस अल्फा होगा। मैंने कहा ओके। आपने बोला ये वाला एंगल जो है BIP है ना, वो कितने का आएगा? 90 माइनस बीटा का, ठीक है। और BIQ ये वाला एंगल कितने का आएगा? तो आपने बोला 90 माइनस अल्फा का। मैंने कहा ओके। अब जैसे ये 90 माइनस अल्फा का आया, ठीक है, और ये 90 माइनस बीटा का आया, है ना, या फिर ऐसा समझो कि ये 90 माइनस बीटा है, ये एंगल 90 है, तो तीसरा एंगल ये कितने का आएगा? तो आपने बोला बीटा। मैंने तुरंत लिखा लाइक कि एंगल IBP, एंगल IBP कितने का हो जाएगा? बीटा मेजरमेंट का हो जाएगा। और उधर देखा ये 90 माइनस अल्फा और ये एंगल 90 है ना, तो ये एंगल कितने का आएगा? तो आपने तुरंत बोला कि सर ये एंगल अल्फा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने पूछा IBQ कितने का होगा, ठीक है, एंगल IBQ कितने का होगा? तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्लियर है? नहीं अल्फा हो जाएगा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ 90 माइनस अल्फा, देखिए 90 माइनस अल्फा लिख दिया, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से एक बात पता चली कि एंगल ABI और CBI बराबर है। एंगल ABI सोचोगे तो ABI में अल्फा और बीटा है, CBI जो एंगल है उसमें भी बीटा और अल्फा आ रहे हैं, तो ABI और CBI बराबर हैं। तो इम्प्लाइज दैट BI बाइसेक्ट करता है किसको? BI क्या करता है? बाइसेक्ट करता है किसको? एंगल ABC को, ठीक है। BI बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को, मतलब जो P पॉइंट है वो AC को डिवाइड करेगा कौन से रेशो में? AP/PC, और वो AP/PC जो रेशो होगा वो AB और AC की रेशो, AB और BC के रेशो के बराबर होगा। क्यों होगा सर AB और BC के रेशो के बराबर क्यों होगा? क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग गई। क्लियर है? बोलो बिल्कुल क्लियर है सर। दूसरी बात ये है कि अगर हम ऑब्जर्व करें दो ट्राइंगल्स ना, अगर हम ऑब्जर्व करें दो ट्राइंगल्स को, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स को? ABI और CBI को, है ना। तो ABI के जो एंगल्स हैं, एक एंगल अल्फा प्लस बीटा, एक 90 माइनस अल्फा, एक 90 माइनस बीटा। और CBI के एंगल्स को देखें तो एक अल्फा प्लस बीटा, एक 90 माइनस अल्फा, एक 90 माइनस बीटा। तो हम बोल सकते हैं कि ABI ट्राइंगल जो है, ABI जो है वो IBC ट्राइंगल के सिमिलर है। ABI ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल IBC के सिमिलर है। और जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम बोल सकते हैं साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बोलेंगे कि यार जो रेशियो AB और IB का होगा, जो रेशियो AB और IB का होगा वही रेशियो AI और CI का होगा, है ना, AI और CI का होगा, और वही रेशियो BI और BC का होगा। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, इस पेज की एक कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, इस पेज की क्या कर लेते हैं, कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, कॉपी बना लिया। फिर अपन क्या करते हैं ना, ये वाला पार्ट इरेज करके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें पूछते हैं आपसे ना। ठीक है ना दोस्तों, छोटी छोटी बातें पूछते हैं, ये अपना टारगेट है ना। ठीक है, तो हमने पूछा आपसे यार यहाँ से AB का वैल्यू बताओ, तो आपने कहा कि AI अपॉन CI के पास में BI चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा AI इंटू BI और अपॉन में CI। मैंने कहा ओके। फिर मैंने पूछा यहाँ से BC का वैल्यू बताओ, BC इधर बाकी सब उधर, तो BC का वैल्यू क्या आएगा, तो सर वहाँ पे BI ऊपर बैठा था। मैंने कहा ओके, ये CI मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई AI आ जाएगा। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा यहाँ पे AP अपॉन PC बराबर क्या था, AP अपॉन PC बराबर क्या था, ऊपर आया था AP अपॉन PC, दैट इज इक्वल टू कितना, बोले सर AB अपॉन BC। मैंने लिख दिया AB अपॉन BC।
तो एक बच्चे ने कहा कि सर ए बी की वैल्यू है हमारे पास, क्या, ए आई इंटू बी आई अपॉन में सी आई। मैंने कहा ओके। फिर मैं पूछा बी सी का वैल्यू कितना है, तो आपने बोला बी आई इंटू सी आई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए आई। ओके, अब क्या करेंगे सर, ऊपर नीचे, तो हम क्या करेंगे ना, ए आई इंटू बी आई अपॉन में सी आई जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये डिनोमिनेटर वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे सी आई अपॉन में, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ, ये रेसिप्रोकल होगा तो ए आई ऊपर आएगा, सी आई नीचे आएगा और बी आई नीचे आएगा। तो एक बच्चे ने कहा सर बी आई से बी आई उड़ा दो, मैंने कहा ठीक है, ए आई इंटू ए आई क्या आ गया, ए आई स्क्वायर, क्या क्या, ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी आई इंटू सी आई क्या आ जाएगा, सी आई स्क्वायर। तो हमने ए पी अपन पी सी को ए आई स्क्वायर अपन सी आई स्क्वायर प्रूव कर दिया ना, ये वाला। तो ये इम्प्लाई कर देगा, क्या इम्प्लाई कर देगा, ये इम्प्लाई कर देगा कि जो आई पी है वो सिमीडियन है ट्राइंगल ए आई सी के लिए ना, इम्प्लाइज दैट आई पी इज सिमीडियन, ठीक है, फॉर ट्राइंगल कौन सा, ए आई सी। तो ये इम्प्लाई करता है, तो ये इम्प्लाई करता है दोस्त, क्या इम्प्लाई करता है, ये चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, हम बहुत आगे निकल गए, ठीक है। तो ये जैसे ही सिमीडियन हुई तो ये इम्प्लाई करता है कि आई पी जितना इस साइड से एंगल बनाएगा ना, विच इज़ ए आई पी, दैट विल बी इक्वल टू एम आई उस साइड से जितना एंगल बनाएगा उसके बराबर, है ना, दैट इज़ एंगल एम आई सी। और हम ए आई पी जो एंगल है ना, ए आई पी, उसको ए आई बी भी बोल सकते हैं, तो एंगल ए आई बी बराबर हो गया एंगल एम आई सी के। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। अब बात आती है कि सर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो क्या ये रेशियो एग्जिस्ट करेगा, मैंने कहा हाँ। हाउ टू प्रूव दिस, लेट अस प्रूव, लेट मी टेल यू हाउ टू प्रूव दिस, है ना। अब इस चीज़ को प्रूव करते हैं ना, लाइक हम यहाँ पे वो ट्राइंगल बना लेते हैं वापस, है ना। कौन सा ट्राइंगल, ये ए है, ये सी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई पी है और यहाँ पे आई एम है, क्लियर ना। तो हम बोल रहे हैं कि ये दोनों एंगल अगर बराबर हो ना, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, अगर, ठीक है ना, अगर मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि अगर एंगल ए आई पी बराबर आ जाए किसके, एंगल ए आई पी अगर बराबर आ जाए एंगल एम आई सी के, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि ए पी अपॉन पी सी, है ना, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में पी सी, दैट इज इक्वल टू ए आई स्क्वायर अपॉन में सी आई स्क्वायर, है ना। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा ना, इसका वाइस वर्सा भी क्या होगा, ट्रू होगा। कैसे, आप वाइस वर्सा भी प्रूव कर सकते हो ना, वाइस वर्सा भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, अलग अलग एंगल मान के ना, अलग अलग एंगल मान के प्रूव कर सकते हो, है ना। अच्छा, पहले आप क्या कर सकते हैं, दोनों चीज़ें लेके चल सकते हैं साथ में ना, आप दोनों चीज़ें साथ में लेके चल सकते हैं, है ना। हमें आई थिंक वाइस वर्सा प्रूव करना है ना, हमें वाइस वर्सा प्रूव करना है, तो वाइस वर्सा प्रूव कर लेते हैं, चलो ठीक है, वाइस वर्सा प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो वाइस वर्सा प्रूव करने के लिए क्या बोलेंगे अपन कि लाइक अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूँ और इस एंगल को बीटा मान लूँ, है ना, ठीक है ना। तो मैं अगर ये शो कर दूँ कि ए पी अपॉन में पी सी, है ना, क्लेम है कि क्लेम है इफ़, क्लेम क्या बोला मैंने, इफ़ ए पी अपॉन पी सी दैट इज इक्वल टू ए आई स्क्वायर अपॉन में सी आई स्क्वायर, है ना। तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ पे विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि यार किसी भी हालात में मुझे एक छोटी सी बात हो, अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बोलो 180 माइनस थीटा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और मैंने कहा इस एंगल को अगर मैं 5 बोलूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो बोले सर 180 माइनस 5, मैंने कहा बहुत ही शानदार। फिर मैंने कहा एक छोटा सा काम करते हैं, बोले क्या काम करते हैं, साइन रूल लगाते हैं, मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कि यार ए एम और एम सी का रेशियो क्या हो जाएगा, या फिर ए एम और, मैंने प्रूफ में सबसे पहली बात बोली है ना, मैंने कहा ए बी अपॉन में या ए आई अपॉन में, क्या बोला मैंने, ए आई और ए एम का रेशियो बताओ। तो आपने क्या बोला, ए आई और ए एम का रेशियो, तो ए आई के सामने ये वाला एंगल है और ए एम के सामने ये वाला पूरा एंगल है ना, ठीक है ना। इस एंगल को थोड़ी देर के लिए गामा बोल देता हूँ ना। तो बताइए ए आई के सामने वाला एंगल, ए आई के सामने वाला एंगल है 180 माइनस 5, तो साइन 5 हो जाएगा, ठीक है, साइन 180 माइनस 5 साइन 5 हो जाएगा। और ए एम के सामने वाला एंगल साइन अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा, मैंने कहा ओके। फिर मैंने पूछा आपसे कि एम सी अपॉन में सी आई, इन दोनों का रेशियो बताओ। तो एम सी अपॉन में सी आई, है ना, तो एम सी के सामने वाला एंगल बीटा और सी आई के सामने वाला एंगल साइन 5, है ना। तो यहाँ पे साइन बीटा अपॉन में साइन 5 आ जाएगा। आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ से पता चला ए आई और सी आई का रेशियो, क्योंकि ए एम और सी एम दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि एम मिड पॉइंट है
है ना। ये मीडियन है, ये क्या है मीडियन, ठीक है ना, और ये क्या है सिमीडियन, ठीक है ना दोस्तों। सिमीडियन प्रूव करना है इसको ना, सिमीडियन प्रूव करने में है, दिस इज टू प्रूव ना, डन है। ओके तो ए आई और सी आई का रेशो कितना आ गया, साइन बीटा अपन में साइन फाइव है ना, डन, मैंने कहा डन। ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फिर मैंने बोला नहीं कुछ गलत कर रहे हैं ना, साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस गामा ना, अल्फा प्लस गामा, डन। अभी अपन एक और बात करते हैं लाइक है ना, क्या बात करते हैं, सिमिलरली अपन इधर वाले ट्रायंगल में खेलते हैं ना, इधर वाले में ए आई पी के अबाउट खेलते हैं ना। तो मैंने पूछा यार आपसे ए पी और ए आई का रेशो क्या है, या ए आई और ए पी का रेशो क्या है, तो आपने क्या बोला कि सर ए आई के सामने साइन थीटा, मैंने कहा ओके, और ए पी के सामने साइन अल्फा, मैंने कहा ओके। फिर आपने एक और बात बोली, क्या बोली आपने, एक और बात बोली है ना, क्या बात बोली आपने कि किसी भी हालात में उधर से भी कुछ सोच सकते हैं, मैंने कहा क्या सोच सकते हैं, तो आपने बोला कि सर पी सी अपॉन सी आई पे बात कर लेते हैं, मैंने कहा ठीक है। पी सी के सामने सर साइन बीटा प्लस गामा, मैंने कहा ओके, और सी आई के सामने साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, मैंने कहा दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, तो आपने बोला कि ए आई अपॉन में तो सी आई लिख दिया, और यहाँ पे नीचे ए पी और ऊपर पी सी आ गया, मैंने कहा ओके, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा से साइन थीटा तो चलता बना, दोनों को मल्टीप्लाई कराया था ना, साइन थीटा से साइन थीटा चलता बना, साइन यहाँ पे बीटा प्लस गामा अपॉन में साइन अल्फा आ गया, डन, मैंने कहा डन। ओके अब क्या कर सकते हैं, मैंने कहा अपने को ए पी अपन पी सी चाहिए, तो ए पी अपन पी सी इधर ले आएंगे, ठीक है ना, इधर ए आई अपॉन में सी आई, ठीक है, और ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में ना, ठीक है, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में ना, डन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा प्लस गामा, डन है, मैंने कहा डन है। फिर बचने का सर ए पी अपॉन पी सी दैट इज इक्वल टू ए आई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर गिवन है ना, तो अपने को ये क्लेम करना है कि दोनों बराबर होंगे ना, तो ए पी अपॉन पी सी की जगह ए आई स्क्वायर अपॉन सी आई स्क्वायर लिख दिया, डन है। यहाँ पे ए आई अपॉन में सी आई है, डन है, मल्टीप्लाई में साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा प्लस गामा, डन। ए आई से एक ए आई, सी आई से एक सी आई कैंसिल हो गया, और ए आई अपॉन सी आई की एक वैल्यू यहाँ पे वो रख देंगे वहाँ पे, तो साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा प्लस गामा, दिस इज इक्वल टू ए आई अपॉन सी आई की वैल्यू साइन बीटा अपॉन में साइन बीटा अपॉन में साइन गामा प्लस अल्फा, ठीक है जी। अभी क्या कर सकते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पर जाएगा साइन अल्फा और साइन गामा प्लस अल्फा, है ना, दिस इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा साइन बीटा और साइन बीटा प्लस गामा। क्या लगता है, अगर इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा, क्या दोनों साइड करेक्ट हैं, अगर अल्फा और बीटा बराबर हो जाएं तो यहाँ पे साइन बीटा आ जाएगा और यहाँ पे बीटा प्लस गामा आ जाएगा, जो कि दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या और कोई रूट एग्जिस्ट कर सकता है ना, इसका और कोई रूट एग्जिस्ट कर सकता है क्या, इस पर विचार और करना है। तो क्या कर सकते हैं, क्या हम किसी भी हालात में और कोई विचार कर सकते हैं, लाइक हम चाहे तो 2 sin c sin d, है ना, 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ चीज़ें सेपरेट होंगी, है ना, उससे अपन कर सकते हैं लाइक। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ओनली, है ना, अल्फा इक्वल टू बीटा इज गोइंग टू सेटिस्फाई, है ना, इज सेटिस्फाइंग। क्यों बोल सकते हैं ऐसा, बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ, दी अबव इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि देखो यार इस पूरे सिनेरियो में ना, जो यहाँ पे आई पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से लेस ही होगा ना। अब ये एंगल 180 डिग्री से लेस होगा, ठीक है, तो 180 डिग्री से लेसर वाले सिचुएशन में आप अल्फा प्लस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा में खेलोगे। गामा की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू रख दिया ना, तो अल्फा और बीटा की 2 अलग अलग वैल्यूज़ पे ऐसा एग्जिस्टेंस दिखाना, लाइक एक थीटा हो जाए और एक 180 माइनस थीटा हो जाए ना, है ना। अगर अल्फा और बीटा सेम नहीं होंगे, है ना, तो डेफिनेटली दोनों इक्वेशंस को बराबर होने के लिए, है ना, आपको देखो या तो अल्फा और बीटा बराबर होता है ना, या फिर आप अल्फा को उसके बराबर करो और इसको इसके बराबर करो, यानी अल्फा को बीटा प्लस गामा के बराबर करो आप, है ना, और गामा प्लस अल्फा को बीटा के बराबर करो। तो साइमल्टेनियसली ये बातें, दोनों गामा की वैल्यूज़ को अगर आप कंपेयर करो
तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आ रहा है गामा के बराबर, और वहाँ पे गामा आ रहा है बीटा माइनस अल्फा के बराबर, जो कि है ना, अगर या तो अल्फा बड़ा होगा बीटा से तब ये गामा पॉजिटिव, यहाँ से गामा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वहाँ से नेगेटिव आ जाएगी। अगर बीटा बड़ा हो गामा से, बीटा बड़ा हो अल्फा से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लाइक गामा की वैल्यू को सेटिस्फाई करने वाले जो सोल्यूशन पॉसिबल है वो वही होगा, लाइक अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे बोल देंगे इट इम्प्लाइज सो अल्फा इक्वल टू बीटा, दिस इज हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, मतलब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। आप 2 sin A sin B वाले फॉर्मूले लगा के आगे प्रोसीड कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मतलब आप अगर यूटिलाइज कर लें एंगल ए और एंगल सी को भी, तो बहुत आराम से इसका काम बन जाएगा। बट यहाँ पे सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो कि अल्फा बीटा बराबर है ना, उसके अलावा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ये हमने क्लेम प्रूफ कर दिया और पीछे क्वेश्चन की सारी चीज़ें प्रूव कर दी, तो हमारा ये प्रूफ हो गया 17 मार्क्स डिजर्व करने वाला पूरा सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। कोई अगर डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय एवरीवन।